वैसे तो दोनों ही पार्टी अपना पूरा ही जोर लगा रही है, क्योंकि वो भी चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि उनकी बाजी इस बार आ जाए और एक का पल्ला भारी पड़ जाए। वाकई बीजेपी को इससे नुकसान होता हुआ इस चुनाव में देख रही हैं? अगर मेरी राय मानी जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को अगर वो ज्वाइन करते हैं, जैसे बीजेपी को छोड़ा, तो उससे उनको कोई नुकसान होने वाला है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में सियासत का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी सर्दी हमारे पटना में है उससे कहीं ज़्यादा सर्दी लखनऊ में है, लेकिन सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और जाहिर है सियासत की तासीर ऐसी होती है कि अगर चुनाव हो तो पारा चढ़ ही जाता है। तो हम मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा घूम भी रहे हैं। तो गोमती रिवर फ्रंट, जिसकी चर्चा अखिलेश यादव अपने बयानों में अक्सर करते हैं और अपनी उपलब्धियों में उसको गिनाते हैं, तो उसी गोमती रिवर फ्रंट पार्क में हैं। हमारे साथ कुछ महिला पत्रकार भी हैं और ये भी अपना काम कर रही थी, जाहिर है। तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या समझ पा रही हैं। जाहिर है हमसे ज़्यादा लोगों से, चूँकि उत्तर प्रदेश से हैं, लखनऊ से हैं और फील्ड में जा रही हैं, तो हमसे ज़्यादा लोगों से इनकी बातचीत हुई है, हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझा है, लोगों के मूड मिजाज को समझा है। तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है इनके ज़रिए कि आखिर इस बार यूपी के लोग क्या सोच रहे हैं, जनता का रुझान किधर है। तो सबसे पहले क्या नाम बताया था आपने? जी, कोमल जायसवाल। कोमल जायसवाल, आप बताइए कितने लोगों से बातचीत हुई है? और एक पत्रकार के तौर पर, और एक पत्रकार जब ढेरों लोगों से बात करता है या करती हैं, तो एक राय बनती है मन में कि क्या होने जा रहा है 10 मार्च के बाद क्या होने जा रहा है। फिलहाल ये सारे मुद्दे लोगों पर ही हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी सही तौर पर अपनी बात नहीं रख पाता। अभी तो हम फिलहाल अभी जस्ट निकले ही हैं और लोगों से बातचीत हुई है। कुछ लोग मुकर रहे हैं कि हमें इस वक्त नहीं बताना कि हमारा वोट किसको जाने वाला है, सबको वोट देने वाले। फिलहाल ये सारी कई तरह की बातें उनके मन में हैं और मैं ये चाहती हूँ कि लोग अपनी बात खुल के रखें। फिर वो बाद में कहते हैं कि उनकी बात ही नहीं जा रही है लोगों तक, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हैं, अभी इस वक्त नहीं रखेंगे तो उनका वोट किसको जाने वाला, ये बात उन्हें खुल के बोलनी चाहिए आई गेस। और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर वो काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी सरकार अगर बने तो इन मुद्दों पर वो काम करे, लेकिन लोग वो बोलने में ही हिचकिचा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है लोग कि अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो सीधा वोटिंग के दिन पता चलेगा या नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। जी हाँ। तो अभी आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर भी गई हैं कभी? जी नहीं, मैंने देखा, पता नहीं आप जाएं तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में राजनीति में परसेप्शन बड़ा मायने रखता है और एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है, आप भी इससे सहमत होंगी कि समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी को ज़्यादा बड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है 2017 के मुकाबले। तो मैंने देखा जो उत्साह होता है नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, उससे लवरेज है समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और हजारों गाड़ियों का काफिला, हजारों नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम। मैं 2 बार वहाँ गया हूँ। अगर ये परसेप्शन है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही लड़ाई है और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी, आप भी इससे सहमत हैं? कैसे देख रही हैं चीज़ों को? वैसे तो दोनों ही पार्टी अपना पूरा ही जोर लगा रही है, क्योंकि वो भी चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि उनकी बाजी इस बार आ जाए और एक का पल्ला भारी पड़ जाए। लेकिन ये तो फिलहाल 10 मार्च को ही पता चलेगा, आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोनों ही पार्टी लगभग अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन मैं किसी एक तरफ से इस वक्त नहीं बोल सकती। अच्छा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जाहिर है लोग अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हाँ। मुद्दा क्या है, महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, वो क्या है? महत्वपूर्ण मुद्दा तो मेरे हिसाब से यही है कि बेरोजगारी खत्म हो, रोजगार आए लोगों के लिए, और जैसे कि आज के युवाओं में जो नशा पदार्थ जैसी चीज़ें आ गई हैं, इनको ख़त्म किया जाए। ये सारे मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए लोग अपना वोट दे रहे हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वोट कर रहे हैं। जी हाँ। एक पत्रकार के तौर पर कितनी मुश्किल हो रही है आपको
लोगों का मूड समझने में, लोगों का रुझान किस तरफ है ये समझने में? देखिए, मुश्किलें तो बहुत हो रही है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हम पत्रकार हैं तो हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से लोगों के पत्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लगातार फील्ड पे जा रही हूँ, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पुराना लखनऊ हो गया और उधर नादरगंज साइड हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों से जाकर के हमने बात की है। लोग इस समय बहुत ज़्यादा जागरूक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं हमारे मीडिया जगत को ही जाता है। उनको एग्जैक्ट पता है कि उनको किन मुद्दों को लेकर के वोट देना है। हालांकि ये बात तो अभी साफ हो गई है पूरी तरीके से कि लड़ाई जो है वो दो पार्टियों के बीच होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो बीजेपी हो या सपा हो। और दो पार्टियों या दो राजनीतिक खेमों, एनडीए गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन, लगभग इन्हीं में ही और जनता का भी यही जिस तरीके से रुझान हमें देखने को मिल रहा है, तो लगभग उनका भी इसी तरीके का मूड है। कहीं भी उनके उसमें कहीं कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी या सपा कहीं दिख नहीं रही है, तो ये है। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर जनता की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की जनता की, तो बेहद ही जागरूक है वो और अपना मुद्दा एग्जैक्ट जानती है कि वो किन मुद्दों को लेकर के वो वोट डालने जाने वाली है। कोमल, आखिरी सवाल आपसे लेंगे। सवाल ये है, कल हमारी बातचीत हो रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य से। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़ा है और समाजवादी पार्टी में वो गए हैं। उनका दावा है कि खेला भी होगा, खदेड़ा भी होगा और उनके आने से समाजवादी बीजेपी का, माफ़ कीजिएगा, खेल बिगड़ गया है। एक पत्रकार के तौर पर और जितनी सियासत की हमारी आपकी समझ है, क्या देख पा रही हैं वाकई जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़कर चले गए, दारा सिंह चौहान बीजेपी को छोड़कर चले गए और तमाम दूसरे लोग छोड़कर चले गए, अशोक राजभर की एंट्री हो गई समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, क्या वाकई बीजेपी को इससे नुकसान होता हुआ इस चुनाव में देख रही हैं? अगर मेरी राय मानी जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मतलब एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को अगर वो ज्वाइन करते हैं, जैसे बीजेपी को छोड़ा, तो उससे उनको कोई नुकसान होने वाला है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। और दोनों ही पार्टी वैसे बराबर की टक्कर दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने छोड़ा तो उस पर कुछ नुकसान हो रहा है, उन पर कोई भी शायद असर ही ना पड़े। और देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो कोमल जायसवाल और श्वेता तिवारी, इन दो महिला पत्रकारों से गोमती रिवर फ्रंट में हम बात कर रहे थे और जाहिर है अपनी राय हम रखते हैं। यूपी की सियासत के जो बड़े चेहरे हैं उनसे भी हमने बातचीत की है, उनकी राय भी हमने रखी है, आम लोगों की राय भी हमने रखी है और पत्रकारों की राय भी हमने आपके सामने रखी है। तो यूपी की सियासत का हर रंग जो विधानसभा चुनाव के दौरान दिख रहा है वो दिखाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।